रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हम टाइम टू टाइम प्रीवियस सभी वीडियोस में हम बात करते आए हैं, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना टोटली ऑप्शन है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, अगर नहीं करवाते तो लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई लॉस नहीं है, फायदे ही हैं। इस वजह से हमें रजिस्टर करवा भी लेना चाहिए। अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो हम कैसे करवाएं? सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे लिए कौन सा रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा। वैसे तो देखा जाए यहाँ मुंबई है, ऐसा नहीं है कि मुंबई में ही आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हर राज्य के खुद के रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। आप अपने राज्य के रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएंगे और वहां से एक फॉर्म लेंगे जो फॉर्म 1 है। उस फॉर्म में आप कुछ इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे कि फर्म का नेम क्या है, ये फॉर्म कौन फिल कर रहा है, उसके बाद दोबारा से फर्म का नेम, उसके अलावा प्रिंसिपल प्लेस मींस हेड ऑफिस कहाँ है, अगर पार्टनरशिप फर्म कहीं और वर्क करती है तो वो प्लेस कहाँ है, इसके अलावा पार्टनर्स के नेम, इसके अलावा डेट ऑफ ज्वाइनिंग पार्टनर, और इसके अलावा परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर यानी फुल डिटेल में। और उसके बाद हम यहाँ पर स्टेशन नेम यानी किस स्थान पर हम कर रहे हैं, और यहाँ पर डेट के बाद पार्टनर साइन कर देंगे। इन साइन के बाद यहाँ पर एक विटनेस भी चाहिए होता है। विटनेस भी अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, जैसे कि उसका नेम क्या है, उसका फादर नेम क्या है और उसकी एज क्या है, और डेट डालने के बाद वो अपना नाम लिखेगा और बाद में साइन करेगा। इस फॉर्म को फॉर्म फीस के साथ, यहां पर वैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टनरशिप फर्म की नेचर के अकॉर्डिंग फॉर्म फीस भी अलग अलग होती है, और इसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास। अब रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म डिटेल चेक करेगा, स्क्रूटनी करेगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। उसके बाद एक रजिस्टर ऑफ द फर्म्स में इस डिटेल को रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे ही रिकॉर्ड करेगा ये फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड फर्म हो जाएगी। तो इसके बाद उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है। अगर पार्टनरशिप फर्म फ्यूचर में कुछ चेंज करती है, जैसे फर्म अपना नेम चेंज करना चाहती है या फिर फर्म अपना नेचर चेंज करना चाहती है, नेचर इन द सेंस वो पहले मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रही थी, अब वो गारमेंट बेचना चाहती है। इसके अलावा हो सकता है परमानेंट एड्रेस पार्टनर का चेंज हो चुका हो। इसके अलावा हो सकता है बिजनेस कहीं एक जगह से बंद हो गया हो और दूसरी जगह पर वो स्टार्ट करना चाहते हो। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि एक नए पार्टनर को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, या फिर वो पुराना पार्टनर रिटायर हो गया है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। और इसके अलावा यह भी हो सकता है कि एक माइनर पार्टनर जो है वो अब मेजर हो चुका है। मेजर होने के बाद इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफिस को ट्रांसफर की जाएगी कि पहले जो पार्टनर माइनर था अब उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है। ये सारी इंफॉर्मेशन विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार ऑफिस में पास की जाती है। अब बात यह आती है कि अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर ना होती तो क्या होता। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर ना होती तो उसे कुछ लॉसेस होते। सबसे पहले, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं रखती, तो कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। इसके अलावा नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट। कोई भी पार्टनर अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए फर्म के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। इसी तरह फर्म भी पार्टनर्स के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले पाएगी, और इसके अलावा फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर पाएगी। बट अदर पार्टीज यानी थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग कर सकती है। तो इस तरह से देखा जाए फर्म के रजिस्टर ना करवाने के लॉस ही लॉस है। बट अगर फर्म अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो क्या फायदे होंगे? इसमें अलग अलग पार्टीज को अलग अलग फायदे होंगे। जैसे फर्म को क्या फायदा होगा? फर्म को यह बेनिफिट मिलेगा कि वो किसी थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है। अब पार्टनर को क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर को क्या बेनिफिट है? एग्जिस्टिंग पार्टनर कंफ्लिक्ट की सिचुएशन पर दूसरे पार्टनर पर केस कर सकता है, और वो केस कर सकता है फर्म के ऊपर भी, वो थर्ड पार्टी पे भी केस कर सकता है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई नया पार्टनर इंटर करता है बिजनेस में तो उसको राइट मिला हुआ है कि वो प्लेडिंग कर सकता है अपने राइट के लिए, मींस अपने अधिकारों के बचाव के लिए बोल सकता है। बट अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है तो ये टोटली डिपेंड करता है पहले से मौजूद पार्टनर है उनकी ऑनेस्टी पर।
इसके बाद जो आउटगोइंग पार्टनर है उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। आउटगोइंग पार्टनर मींस जो पार्टनर बिजनेस से चले गए हैं, रिटायर हो गए हैं या डेथ हो गई है। अगर किसी रजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में उसके सक्सेसर्स जो हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्हें कोई पब्लिक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो एक पब्लिक नोटिस इशू किया जाता है। पब्लिक नोटिस इशू होने के बाद पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पार्टनरशिप फर्म के लिए खत्म हो जाती है। इन केस अगर पब्लिक नोटिस इशू ना किया जाए, रिटायरिंग पार्टनर ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार और द फर्म को पास करेगा। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा। जब ये रिकॉर्ड हो चुकी है उसके बाद पार्टनर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप के प्रति नहीं रहेगी। इस तरह से एक रिटायरिंग पार्टनर को भी ये बेनिफिट है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को रिटायर कर सकता है विदाउट पब्लिक नोटिस पास किए। इस तरह से हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा सकते हैं, और रजिस्टर ना करवाने पर क्या लॉसेस थे और रजिस्टर करवाने पर हमें क्या बेनिफिट है और रजिस्टर करवाने की क्या प्रोसेस है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।